इसे पड़े हुए 24 घंटे से तो ज़्यादा हो गए हैं। आप इसमें देख रहे हैं कि बबल्स बने हुए हैं और सारा कुछ जो कुछ भी था, सीड्स और जो भी उसके साथ जेली टाइप मटेरियल है, वो सारा ऊपर उसके आ गया हुआ है, फ्लोट कर रहा है और ऊपर उसकी एक तह बन रही है। हल्की सी एक स्मेल भी आपको इसमें आ रही है, लेकिन ये कोई बुरी स्मेल नहीं है, बट यू कैन स्मेल इट फर्मेंटिंग। मैं इसको प्रोसेस करने में एक दिन लेट हूँ, लिहाजा आज 4 दिन हो गए हैं। आपको इसके ऊपर थोड़ा सा वो फंगस टाइप फफूंदी, आपको थोड़ी सी फफूंदी ऊपर नज़र आ रही है, लेकिन नीचे आपको सीड्स बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम क्विकली इसको एक दफ़ा स्टर कर लेंगे अच्छी तरह से। ये जो गंद की लेयर है ऊपर, इसको हम उतार लेते हैं। अब जो ही ये सेटल होगा, बल्कि हो रहा है जैसे, तो आप देखें सीड्स बीच में नहीं तैर रहे हैं, सीड्स ज़्यादातर नीचे बैठ जाएंगे। जो सीड्स ऊपर तैरेंगे वो वायबल नहीं होते, वो वाले सीड होते हैं जो आइंदा नहीं, जिसमें लाइफ नहीं होगी। इसको हम निथार लेंगे। अब हम, आपको नीचे सीड्स नज़र आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा ताज़ा पानी डाल के एक दफ़ा फिर से, उसमें मैंने फ्रेश पानी डाला है, इसको निथार लेते हैं एक दो दफ़ा फिर से। सो दिस इज़ इट। इसके ऊपर बीज कोई नहीं तैर रहे हैं, सब नीचे बैठे हुए हैं। इसके जो ऊपर वाले बीज तैरने वाले हैं, वो जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि वो वायबल नहीं है, वो उनमें लाइफ नहीं होगी। तो इसको हम अब इस सूरत में इसको मैं 2-1 दिन और छोड़ दूँगा, और उसके बाद में इसको एक दफ़ा फिर से अच्छी तरह से धो के निथार के इन बीजों को हम सुखा लेंगे। लेकिन इन्हें धूप में रख के नहीं सुखाना, अंदर शेड में, छाँव में रख के हम इसको सुखा लेंगे। कोई ऐसी बंद कबर्ड वगैरह नहीं होनी चाहिए, लेकिन एरी प्लेस जिसमें हवा का गुज़र हो, वहाँ पे रख के इनको फिर सुखाया जा सकता है। दिस इज़ इट फॉर टुडे।